दुनिया में अगर किसी एक आदमी के सबसे ज्यादा बार मारे जाने का दावा किया गया है तो उसका नाम है अयमान अल जवाहिरी। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा के मुखिया की मौत की खबर हर साल 6 महीने पर अलग अलग सूत्रों के हवाले से आती ही रही है, लेकिन अब उसकी मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। और इस बार खबर का स्रोत कोई सूत्र नहीं बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। लेकिन मिस्र की सेना में डॉक्टर रहा अल जवाहिरी कैसे इतना खूंखार आतंकी बन गया कि पूरी दुनिया में उसके नाम की दहशत हो गई। आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। काहिरा, मिस्र की राजधानी, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक। साल 1951 में यहीं पैदा हुआ था अयमान अल जवाहिरी। पिता मोहम्मद रबी अल जवाहिरी प्रोफेसर थे, नाना काहिरा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। खाता पीता परिवार, न रुपए पैसे की कमी और न ही तालीम की। इसी परिवार में अल जवाहिरी की भी तालीम हुई, दीनी भी और दुनियावी भी। और इस तालीम में उसे 2 लोगों का बड़ा साथ मिला। पहला नाम महफूज अज्जाम का, जो अल जवाहिरी के चाचा थे और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ थे। दूसरा नाम था सैयद कुतुब का, जो मिस्र के लेखक थे और सरकार की धर्मनिरपेक्ष नीतियों के कटु आलोचक थे। लेकिन मिस्र की सरकार के खिलाफ लिखने की वजह से सैयद कुतुब को सरकार ने फांसी की सजा दे दी। वो 1966 का साल था, तब अल जवाहिरी की उम्र महज 15 साल की थी। इस फांसी ने अल जवाहिरी को कट्टरपंथ के रास्ते पर धकेल दिया। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लॉरेंस राइट की किताब द लूमिंग टावर के मुताबिक 15 साल की उम्र में ही अल जवाहिरी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और नाम रखा जमात अल जिहाद। मकसद था मिस्र की धर्मनिरपेक्ष सरकार को उखाड़ फेंकना और मिस्र में इस्लामिक तंत्र को फिर से स्थापित करना। संगठन को चलाने के साथ ही जवाहिरी अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। पढ़ाई पूरी कर वो एक डॉक्टर बन गया और सेना में भर्ती हो गया। वहां वो घायल सिपाहियों का ऑपरेशन करने लगा। इस बीच उसने शादी भी कर ली। उसका संगठन जमात अल जिहाद चल ही रहा था। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान पर कब्जा करने की नीयत से सोवियत संघ अपनी सेना के साथ दाखिल हो चुका था और अफगानिस्तान में तबाही मचा दी थी। सोवियत यूनियन की सेनाओं से लड़ते हुए अफगानिस्तान के घायल मुजाहिदों की मदद के लिए अल जवाहिरी मिस्र की सेना की नौकरी छोड़कर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बने शरणार्थी शिविर में चला गया। वहां उसने मुजाहिदीनों का इलाज शुरू किया। मुजाहिदीनों के संपर्क में आने के बाद उसके कट्टरपंथ में और इजाफा हुआ। उसे अपना मकसद मिल गया था और अब उसने हथियारों के जरिए मिस्र की सत्ता को सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी। अल जवाहिरी को इसमें कामयाबी मिली 6 अक्टूबर 1981 को, जब उसके लड़ाकों ने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सादात की हत्या कर दी। लेकिन फिर मिस्र की सेना ने पलटवार किया और अल जवाहिरी समेत उसके सैकड़ों लड़ाकों को जेल में डाल दिया गया। करीब 3 साल तक जेल में रहने के बाद अल जवाहिरी को रिहा करना पड़ा, क्योंकि उसके खिलाफ अनवर अल सादात की हत्या से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला। जेल से निकलने के बाद अल जवाहिरी और खूंखार हो गया। उसने दक्षिण एशिया की कई यात्राएं की और इसी दौरान उसने कई मुजाहिदीन संगठनों से अच्छी दोस्ती गांठ ली। इन्हीं में से एक था ओसामा बिन लादेन, जिसने अल-कायदा नाम का संगठन बना रखा था और जिसका शुरुआती मकसद अफगानिस्तान में दाखिल सोवियत यूनियन की सेनाओं के खिलाफ जंग लड़ना था, जिसमें अल-कायदा को अमेरिकी मदद भी मिल रही थी। लेकिन जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ही सेनाएं बाहर चली गईं, तो इन मुजाहिदीनों के पास कोई काम ही नहीं रह गया। लड़ने की इनकी आदत ने इन्हें दुनिया के दूसरे मुल्कों पर हमला करने और इस्लामिक स्टेट बनाने के सपने को परवान चढ़ा दिया। और इसी वजह से अल-कायदा मुखिया ओसामा बिन लादेन और जमात अल जिहाद का मुखिया अयमान अल जवाहिरी एक साथ आ गए। दोनों ने अफगानिस्तान को ही अपना ठिकाना बनाया और यहीं से रहकर अपनी आतंकी साजिशें शुरू कर दी। इन दोनों ने मिलकर पहला हमला मिस्र में ही किया। वो तारीख थी 17 नवंबर 1997। उस वक्त मिस्र के लक्सर शहर का देरे बाहरी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। पर्यटकों की भीड़ में दाखिल हुए 6 बंदूकधारियों ने तब कुल 62 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी जिम्मेदारी अल-कायदा ने ले ली थी और जिसे तब ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी ही चला रहे थे। इसके अगले ही साल 1998 में केन्या में और फिर तंजानिया के दूतावास पर हमला हुआ। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए।
इसमें भी लादेन और अल जवाहिरी का ही नाम सामने आया। फिर अमेरिका के न्यूयॉर्क पर हुए 9/11 के हमले ने यह साफ कर दिया कि अब अलकायदा दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन बन गया है और बिना लादेन जवाहिरी के खात्मे के इस संगठन को रोकना मुश्किल है। तब से अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था कि इन दोनों को मार दिया जाए। मई 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। उसके बाद अल जवाहिरी ही अलकायदा का मुखिया बना हुआ था। बिना सामने आए ही वो दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन चला रहा था। समय समय पर उसके मारे जाने की खबर सामने आती रहती थी, वीडियो सामने आते रहते थे, लेकिन आखिरकार 11 साल बाद अमेरिकी सेना को पता चल गया कि अल जवाहिरी कहीं और नहीं बल्कि तालिबानी कब्जे वाले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में छिपा बैठा है। और फिर अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक कर जवाहिरी को मार दिया। अब अलकायदा अपने खात्मे की ओर है। उसका संस्थापक पहले ही मारा जा चुका है, अल जवाहिरी भी मारा जा चुका है। इस बीच अलकायदा से भी खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने अपनी दहशत बढ़ा रखी है। ऐसे में अलकायदा को अगर नया कोई मुखिया मिलता भी है तो उसका प्रभाव कम होगा और यही अमेरिका की जीत है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।